मनीष, वहां पर बताएं इस वक्त क्या हो रहा है, कैसे जो सुरक्षा इंतजाम है वो आप देख रहे हैं एयरपोर्ट पर? बिल्कुल समीर, और मैंने चूंकि अभी आपको बताया कि किसी भी पल हो सकता है कि एयरफोर्स वन यहां पर लैंड करे, और इस वक्त सीधी तस्वीरें आप देखिए, मुझे लगता है कि ये जो कैमरे पर अभी हम आपको विमान दिखाने जा रहे हैं, यही शायद एयरफोर्स वन है जो इस वक्त लैंड कर रहा है। आसमान पर अभी आप कैमरे पर देख रहे होंगे कि आसमान में एक विमान दिखाई दे रहा है, उसकी साइज जो बहुत दूर में है, लेकिन बहुत हद तक मैं ये कह सकता हूं कि शायद यही राष्ट्रपति बाइडेन का एयरफोर्स वन विमान है, क्योंकि इस वक्त इंतजार हो रहा था, इस वक्त यहाँ की जो पूरी मूवमेंट है। और देखिए इसके एक और बात है कि ठीक सामने में यहाँ पर मैं एक हेलीकॉप्टर को देख रहा हूँ। हेलीकॉप्टर ने उस जगह पर पोजीशन बना ली है, एक जगह पर वो अगर मैं कहूँ तो एक जगह स्थिर है, और इसी वक्त एयरफोर्स वन, तो जिस वक्त तेल अवीव एयरपोर्ट पर TV9 की तस्वीरें आप देख रहे हैं, TV9 के कैमरे पर इस वक्त लाइव तस्वीरें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्पेशल विमान एयरफोर्स वन इस वक्त लैंड कर रहा है। और जी हाँ, मेरे कैमरा सहयोगी अमित ने कहा कि उसका जो हेड है वो ब्लू कलर का है, इसका मतलब है कि यही है वो विमान जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे, जो चिर परिचित एयरफोर्स वन की पहचान है उसके साथ। और इसकी साइज और इसके आकार को देख, इस बनावट को देखकर ये मैं कह सकता हूँ कि यही एयरफोर्स वन विमान है जो इस वक्त तेल अवीव एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा है। और साथ ही साथ जिस वक्त उसका विमान लैंड कर रहा है, ठीक उसी वक्त उसके ठीक ऊपर में प्रोटेक्शन के लिए एक कॉम्बैट हेलीकॉप्टर उसे प्रोटेक्शन के लिए कवर दे रहा है। तो आप सोचिए कि अभी तस्वीरें आप देख रहे हैं, और इंतजार था जिस घड़ी का इजराइल को, जिस घड़ी का इंतजार था पूरी दुनिया को, इस मायने में कि क्या इस वक्त संकट की घड़ी में अमेरिका इजराइल का उस हिसाब से साथ दे। और देखिए अब इजराइल की जमीन पर एयरफोर्स वन विमान लैंड कर चुका है, और इस वक्त हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें जो इजराइल और अरब के संभावित जंग की सबसे बड़ी तस्वीरें साबित हो सकती है। क्योंकि इस वक्त एयरफोर्स वन का यहाँ पर आना, इस वक्त एयरफोर्स वन का, और अमित इसी वक्त आप साथ में दिखाइए कि किस तरीके से जब एयरफोर्स वन लैंड कर रहा था तो ये जो हेलीकॉप्टर है ये उसको कवर दे रहा था, प्रोटेक्शन कवर दे रहा था, ठीक एयरपोर्ट के पास खड़े होकर, यानी कि एक तरह से आप कहें तो अगवानी करने के लिए भी, और सिक्योरिटी ऊपर से देते हुए, क्योंकि अंदेशा ये भी था कि गाजा की तरफ से जो लगातार रॉकेट हमले होते आए, एयरपोर्ट को लगातार निशाना बनाने की कोशिश की गई है, तो वैसी स्थिति में एयरफोर्स वन पर किसी भी तरह से निशाना ना बनाया जाए, ये इसके लिए सुनिश्चित करने के लिए लगातार जहां एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट था वहीं यहां पर हेलीकॉप्टर भी कवर दे रहे थे। और मैं आपको बताऊं कि कई बार हमले के बाद बीती रात को भी हमने देखा कि कैसे जर्मन चांसलर को इवैक्यूएट कराया गया था जिस वक्त उनका विमान, जिस वक्त वो विमान पर जाने वाले थे, और इस वक्त जी हाँ बिल्कुल देखिए, और मैं आपको अभी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक बार फिर, क्योंकि जिस वक्त एयरफोर्स वन विमान ने लैंड किया है और उसके बाद मैं जहां पर खड़ा हूं उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है, और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं एक बार फिर आपको वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर वो बिल्कुल, और मनीष आप ये तस्वीरें दिखाइए, ये तस्वीरें इस वक्त लाइव हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। जो बाइडेन इस वक्त लैंड कर चुके हैं तेल अवीव एयरपोर्ट पर, उनका विमान एयरफोर्स वन लैंड कर चुका है, और इसकी लाइव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष ने आपको दिखाई सीधे तेल अवीव एयरपोर्ट से, जहां मौजूद हैं हमारे सहयोगी मनीष झा। लेकिन मनीष, जिक्र इस बात का भी हो रहा है कि यह दौरा तो पहले से तय था, लेकिन जो बाइडेन के तेल अवीव आते आते बहुत कुछ बदल गया है, क्योंकि गाजा में जिस तरह से एक अस्पताल पर बड़ा हमला हुआ, 800 से ज्यादा लोगों की जान गई, उसने बहुत कुछ बदल कर रख दिया। क्योंकि इजराइल के बाद जॉर्डन जाना था, वो दौरा भी रद्द हो गया। अरब वर्ल्ड के लीडर से अब मुलाकात नहीं होनी है जो बाइडेन की। क्या महसूस कर रहे हैं आप, बदलता हुआ कैसे आप पूरा सिनेरियो देख रहे हैं, जरा बताएं। बिल्कुल समीर, देखिए बीते 12-14 घंटे में अगर मैं कहूं तो बहुत कुछ बदल गया, ना केवल इजराइल और हमास के युद्ध के लिए बल्कि इस पूरे रीजन के लिए और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के लिए भी बहुत कुछ बदल गया। बहुत बुरी तरह से दुनिया खेमेबाजी में बढ़ गई। एक ऐसे समय में जब इजराइल के साथ मुट्ठी भर देश खड़ा है, एक ऐसे समय में जब इजराइल अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़े संकट की लड़ाई का सामना कर रहा है, एक ऐसे समय में जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जिस वक्त वॉशिंगटन से वो निकले थे उस वक्त हालात कुछ और था, लेकिन जिस वक्त उनका प्लेन हवा में था, जिस वक्त वो इजराइल के आने के रास्ते में था, बीते कुछ घंटों में जो कुछ चेंज हुआ है उसकी उम्मीद जो बाइडेन को भी नहीं होगी जिस वक्त वो व्हाइट हाउस से चले थे। क्योंकि जिस वक्त जो बाइडेन व्हाइट हाउस से चले थे उन्हें पता था कि वो पहले नेतन्याहू से मिलेंगे और उसके बाद इजराइल के बाद वो
जॉर्डन जाएंगे और वहां अरब देशों के नेताओं से मिलेंगे और फिर कोशिश होगी हमास के कब्जे में जो बंधक हैं उनको छुड़ाया जाए, कोशिश होगी इस तनाव को कम करने की। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। बीते 12 घंटे में यहां तनाव की लपटें इतनी अधिक सुलग गई है कि वो ज्वालामुखी का रूप ले चुका है। एक ऐसे वक्त में जब इजराइल और अरब के बीच सीधे सीधे युद्ध कभी भी हो सकता है, वैसे में क्या अमेरिका के कहने पर कोई मानेगा? क्योंकि लगातार जो डेवलपमेंट्स हैं, अगर आप देखिए जिस तरह से सऊदी किंग से मिलने अमेरिका के विदेश मंत्री गए, 8-8 घंटे तक उनको बिठाया गया। जिस तरह अमेरिका के विदेश मंत्री अलग अलग नेताओं से मिलने गए, बहुत ज्यादा उनकी चली नहीं। और वैसे स्थिति में सबको उम्मीद थी कि शायद जो बाइडेन अपने अनुभव, अपने अपनी लीडरशिप के जो पहले उम्मीद थी समझा पाएंगे कि जो बाइडेन जब आएंगे। ये देखिए तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं एयरफोर्स वन जो कि लैंड हो चुका है और ये उसके एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले टीम9 भारत फर्श पर आप देखिए। और मनीष झा बता भी रहे कि जो हालात बीते 12 से 14 घंटे बदले हैं, इन हालातों के बीच अब जो बाइडेन का ये दौरा किस लिहाज से अहम है और क्या जो बाइडेन अब अपने इस दौरे में करते हुए नजर आएंगे, ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने देखिए।